सुनिएगा भाई ध्यान से, एकदम अच्छे से समझिएगा। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेल्टा बॉन्ड, ठीक ना। वो सब जो पॉइंट्स है ना कि कौन सा डी के बारे में, अभी बस इस डेल्टा बॉन्ड के बारे में लिखवाऊंगा। पहले लिख लीजिएगा बच्चों डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड है ना ये। अब देखिए ध्यान से भाई, डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड के बारे में बच्चों आप लोगों को पढ़ाया नहीं, पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया, आप लोग जानते हो डेल्टा बॉन्ड के बारे में। हम लोग इस सिलेबस में नहीं है, लिख लीजिएगा इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड which formed by which formed by which formed by overlapping of overlapping सर of एक बार रिपीट करेंगे? it is a special type of bond, it is a special type of bond which is formed by overlapping of all the four lobes of d orbital, all the four lobes of d orbital। d orbital के बच्चों अगर चारों लोब्स आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना, चारों लोब्स अगर आपस में ओवरलैप करते हैं, इन दैट केस डेल्टा बॉन्ड बनता है। हम लोग इस सिलेबस में नहीं है बट बता देते हैं, सब लोग बताते हैं। ये है भाई, ध्यान से देखना बच्चों, ऐसे ही बनाते हैं। ये है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक डी है और दूसरा डी हम लोग और ड्रॉ कर रहे हैं, नीचे ही ड्रॉ करते हैं। ये देखिए बच्चों, यहां पर दो डी हैं, यहां पर ऐसे, ठीक ना, यहाँ पर दो डी हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला इसके साथ में ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ में, है ना। ये देखिए जो है ब्लू वाला जो है ये ऐसे, एक मिनट, ये ऐसे ओवरलैप किया और नीचे वाला जो होगा ये ऐसे, ऐसे करके, ठीक ना। नीचे वाला नीचे वाले के साथ में, ब्लू वाला ब्लू वाले के साथ में, और ये ग्रीन वाला ग्रीन वाले के साथ में, ऐसे ओवरलैप कर लिया, ठीक है। तो जब चारों लोब्स ओवरलैप करने लगते हैं तो उस केस में आपका डेल्टा बॉन्ड बनता है ना। ऐसे चारों लोब्स ओवरलैप किए हैं, ठीक ना। चारों लोब्स ओवरलैप करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा बॉन्ड, ठीक ना। तो ये है भाई, इसको लिख लीजिएगा। ठीक ना। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा भाई इसमें all d orbital can form all d orbital can form all d orbital can form delta bond, all d orbital can form delta bond except dz square, except dz square,
सभी फॉर्म कर सकते हैं डिजिट स्क्वायर को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर 4 लोब्स होते ही नहीं है, ठीक ना। ये है भाई, और यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों, ये जो बॉन्ड होता है ना सिग्मा, मतलब कि वो डेल्टा बॉन्ड जो होता है, ये लिख लीजिएगा स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू, एक पॉइंट लिख लीजिएगा भाई, स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू, स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू पी पाई कॉमा पी पाई डी पाई कॉमा डी पाई, इन तीनों से स्ट्रॉन्ग तो होता है, ठीक है ना, इन तीनों से स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड्स, पी पाई डी पाई, इनसे स्ट्रॉन्गर होता है। तो कहने का मतलब बच्चों एग्जैक्टली में अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें ना, तो सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, उसके बाद में डेल्टा बॉन्ड, और उसके बाद में होता है पाई बॉन्ड। तो ये है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का ऑर्डर, सबसे स्ट्रॉन्गर सिग्मा, उसके बाद में डेल्टा, और उसके बाद में पाई बॉन्ड। तो ये है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का ऑर्डर। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक ना। ये हो गया बच्चों, लिख ले भाई। हाँ सर। अच्छा भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पी पाई डी पाई एंड डी पाई में स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्ट्रेंथ होती है ना डी पाई की ज्यादा होती है पी पाई की, और उसके बाद में आती है पी पाई की। कैसे, क्यों ऐसा होता है, मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए, पी ऑर्बिटल है पहला, और पी पाई ओवरलैपिंग शायद आपने ऐसे ही पढ़ा था। अच्छा, पी पाई डी पाई के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये देखना ध्यान से। ये हो गया, और डी पाई भी मैं बना दे रहा हूं ऐसे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये ऐसे है, यहां पर ऐसे, इस तरीके से देखिए, यहां पर पी पाई बॉन्डिंग है, ये है आपका पी पाई है ना, और यहां पर ये है डी पाई है ना, ये है डी पाई। अब देखिए ध्यान से, यहां पर दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, यहां पर ये है, यहां पर ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, समझिएगा, यहां पर अगर हम लोग दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस की बात करें, तो यहां पर मान लीजिए D1 है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है मान लीजिए D1 है, यहां पर इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो है ये D2 है, और यहां पर न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है ये D3 है। अब देखिए, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, समझ रहे हो ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, रिपल्सन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में क्या है, रिपल्सन है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस, ठीक ना, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन यहां पर जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है ये डिक्रीज कर जाती है। ये देखिए, यहां पर ये जो डी है ना ये काफी कम है, समझ रहे हो ना, ये डिस्टेंस काफी कम है, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर D1 सबसे छोटा है, फिर D2, फिर उसके बाद में D3, ये ऑर्डर है, समझ गए।
तो लिख लीजिएगा भाई। आपसे पूछा भी जा सकता है यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो यही जो ऑर्डर हो जाएगा ना, ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का भी होगा, स्ट्रेंथ का भी होगा और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का भी होगा, यही है ना, ये चीज है। कर लीजिएगा भाई। सार्थक समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है बच्चों, अब आगे लिखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। इसको बच्चों मिटाएं। लिख रहे हो सार्थक? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए ध्यान से, समझिएगा इस चीज को। मिटा रहे हैं हम इसको, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखिएगा कि देखिए बच्चों, यहाँ पर नोट करके लिखिएगा dx y कॉमा dyz, ठीक ना, कॉमा dzx, ठीक ना, ये चीज है। कैन फॉर्म पाई बॉन्ड, कैन फॉर्म पाई बॉन्ड, है ना, ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये कैनॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्यों नहीं फॉर्म कर पाएगा। देखो डी वाले के बारे में तो समझ, ये लिख लो, ये जो दोनों है ना, कैन ओनली फॉर्म, एक मिनट, इसके बारे में लिख लीजिएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या फॉर्म कर सकता है भाई, डेल्टा एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। बट डीजेड स्क्वायर जो होता है, ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड, है ना, ये चीज है। पहले इसको लिखिए, फिर उसके बाद में हम समझा रहे हैं कि क्यों डीजेड स्क्वायर नहीं फॉर्म कर पाएगा पाई बॉन्ड। समझिएगा बच्चों, इसको हम मिटा रहे हैं। लिख लिए दो पैन? हाँ सर, लिख रहा हूँ। वाह, लिख लिए दो पैन ना। हाँ सर। अब हाँ भाई, जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, देखिए बच्चों, इसके जो लोब्स होते हैं ना, ये तो यहाँ पर होते हैं, एक्सिस पर होते हैं, समझिएगा, ये है यहाँ पर, ये है,
यहाँ पर ये एक मिनट, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको मैं नजदीक करता हूं। देखिए ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये भी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x एक्सिस है और यहाँ पर ये y एक्सिस है। ठीक है, तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डायग्राम जो है ये हमने बना दिया है। ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे करके। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये ओवरलैपिंग तो हो रही है। अच्छा बताइए, हेड ऑन ओवरलैपिंग है या कैसी ओवरलैपिंग है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से बनाया है? हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो यहां से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखिए बच्चों, आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये और ये भी ओवरलैप कर लें, ठीक ना, ये और ये ओवरलैप करके यहाँ पर पाई बॉन्ड बना दे। ऐसा नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दो ऑर्बिटल मिल करके एक ही बॉन्ड बनाते हैं, दो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। समझ रहे हो ना? दो ऑर्बिटल मिल करके एक ही बॉन्ड बनाते हैं, दो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जैसे दो ऑर्बिटल हैं तो वहां से या तो सिग्मा बनेगा या तो पाई बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। अब भाई ये पूरा लोब्स वगैरह बढ़ गए, इसका मतलब ऑर्बिटल थोड़ा ही बढ़ गया है। अब एक बात बताइए, एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए ये डी ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी बॉन्डिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे ना पहले। क्यों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे? क्योंकि जब ये क्लोज में आएंगे ना एक दूसरे के, समझ रहे हो ना, जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज में आएंगे तो पहले क्या होगा, इनका ऑर्बिटल, ये जो एक्सिस वाला ऑर्बिटल है ना, यही पहले आपस में ओवरलैप करेगा। ठीक ना, ये जो है जहां पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये क्या बोलता हूं, पहले ओवरलैप करेगा। जैसे पहले दूर में थे फिर पास में आए, तो पास में आए तो यहाँ पर पहले ये ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके ये सिग्मा बनाएगा, ये पाई नहीं बनाएगा। ठीक ना, तो इसी वजह से आप ये वाला ओवरलैपिंग कभी नहीं कराओगे। ये देखिए मैं रेड कलर से बना रहा हूं और इसको मैं गलत लिख रहा हूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक ना, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ओवरलैप कर चुका है और बॉन्ड बना चुका है, और एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ओवरलैप ही नहीं करेगा, क्योंकि अब तो बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक ना, ये है बच्चों। सर तो एक और बार रिपीट करेंगे? यहाँ पर बस इतना ही है ना कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ना, जब ये क्लोज में आएंगे एक दूसरे के, तो जब ये क्लोज में आएंगे तो समझ रहे हो ना, इनका हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगा पहले। ये तो दोनों है ना यहाँ पर, ये वाला, हाँ सर। ये वाला जो है ये पहले आपस में ओवरलैप कर लेगा, और पहले आपस में ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तो फिर पाई का कोई चांस नहीं है। ठीक ना, ये चीज है। तो इस ठीक है तरीके सर। से बच्चों इसको लिख लीजिएगा। तो ठीक ना, लिख लीजिएगा, दिस ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड, या लिख लीजिएगा लेटरल, लेटरल या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड। सर एक बार रिपीट करेंगे? हाँ हाँ, लिख लीजिएगा, लेटरल ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड। ठीक ना, ये चीज है भाई। अच्छा, डिजिट स्क्वायर ये भी ओवरलैपिंग नहीं करेगा, ठीक ना, वो भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक ना, उसके साथ में भी केस होता है ना,
मिटा दें बच्चों इसको। हाँ सर। ये देखिए ये वाला जो डी वाला है ना ऐसे हो गया, यहाँ पर दूसरा डी वाला है। ओवरलैप करने की तो कोशिश बहुत हुई, लेकिन देख रहे हो ना ये जो टायर्स होते हैं ये समझ रहे हो ना आपस में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, ये आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक ना। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि dz स्क्वायर जो होता है ना इनका क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होता है, और दे फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। ठीक ना, ये ऐसे ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक ना, ये चीज है। क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों जल्दी से। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको IIT JEE के मल्टीपल करेक्ट चॉइस आंसर जो होता है ना उसमें क्या बोलता हूँ ऑप्शन ऑप्शन में मिलता है एक। तो अब लिखिएगा बच्चों क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। विच द फॉलोइंग ओवरलैपिंग आर पॉसिबल, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी। पहला जो है S प्लस PX, पहला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, और यहां पर ब्रैकेट में लिखा गया है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, है ना, ब्रैकेट में लिखा गया है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब बताइए बच्चों सर वो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग in which of the following overlappings are possible। कुल मिला के बताना है कि आपको ओवरलैपिंग किस में पॉसिबल है किस में नहीं है, यही बताना है ना बच्चों। थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, यहां पर लिखा गया S एंड PX, ठीक ना। तो S और PX के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। S एंड PX समझिएगा, ये आपका S ऑर्बिटल है ऐसे, यहां पर देखिए ये S ऑर्बिटल है, ठीक ना। देखिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बताया गया है Z एक्सिस, इतना पूरा बनाना नहीं है आपको, माइंड में करना पड़ेगा। ये है Z एक्सिस। अब देखिए PX कैसा होगा, ये ऐसे होगा, यहां पर प्लस यहां पर माइनस। यहां पर किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी बताइए, साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग है कि नहीं भाई। देखो जब ये दोनों क्लोज में आएंगे तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तो साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग होगी। मतलब यहां पर क्या आ रहा है, जीरो ओवरलैपिंग आ रहा है, जीरो ओवरलैपिंग। साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग जो होता है जीरो ओवरलैपिंग का ही तो एग्जांपल होता है, तो ये है जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। दूसरा लिखिए भाई, अब आप लोगों को ये बताना है सर इंटर पहला न्यूक्लियर क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? इसमें जो लिखा गया है ना कि जैसे न्यूक्लियस बताया गया दोनों का इस तरीके से, जैसे यहां पर ये है PX, ये देखिए PX है, और ये देखो S ऑर्बिटल है, तो S एंड PX, S एंड PX सर इन दोनों के, आपका वही स्क्रीन दिख रहा है, वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वही स्क्रीन दिख रहा है सर। हाँ आयुष आप लोगों को कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, आप जो करंट स्क्रीन पे है वही दिख रहा है। हाँ सर। सर मैं लीव करके ज्वाइन करता हूँ सर। लीव करके ज्वाइन करो। आप लोग इसको ट्राई कीजिए भाई। S प्लस PY यहां पर Z एक्सिस है, तीसरा है S प्लस PZ,
जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, हाँ देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक मिनट ये है ना, थोड़ा सा डायग्राम जो है देखो अभिषेक देव, यहाँ पर क्या है ना कि एस है, ठीक ना, और यहाँ पर पी एक्स है। जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज में आएगा तो ये देखो यहाँ पर एस वाले का कौन सा फेज है, पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा, और यहाँ पर ये आपस में ओवरलैप करेगा। यहाँ से कौन सा ओवरलैपिंग होगा, पॉजिटिव, यहाँ से होगा नेगेटिव, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, हाँ सर। ठीक ना। अब नीचे वाला ट्राई कीजिए बच्चों आप लोग, 2 3 4 जल्दी से। तो सेकंड में भी तो जीरो ओवरलैपिंग होगा। हाँ सेकेंड वाले में भी जीरो ओवरलैपिंग होगा। हाँ ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट वाले में क्या ओवरलैपिंग नहीं होगा? यहाँ पर ना, हाँ यहाँ पर जीरो ओवरलैपिंग नहीं होगा, यहाँ पर पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, है ना। देखिए सर पीरियड, एक डाउट था। हाँ बोलो। सर वो आपने जो बोला था ना कि नेगेटिव ओवरलैपिंग मतलब ऑपोजिट साइन ओवरलैपिंग, तो हाँ हाँ मतलब अगर ऑपोजिट साइन हुआ तो ओवरलैप कैसे करेगा, मतलब ओवरलैप करने के लिए तो सेम साइन चाहिए ना। हाँ, तो वहां पर उस केस में क्या होता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये है प्लस, यहाँ पर ये माइनस है, और यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पढ़ाएंगे। ये देखिए प्लस और माइनस जब एक ओवरलैप करना चाहेगा ना, तो ये देखिए दूर चला जाएगा, ये वाला दूर चला जाएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, मतलब यहाँ पर बॉन्डिंग को अपोज करेगा। जो बॉन्ड बना हुआ है ना, उसकी स्ट्रेंथ को ये डिक्रीज करता है। ठीक है, मतलब सर बॉन्ड फॉर्म होता है। नहीं नहीं बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा यहाँ पर। यहाँ पर तो जो बॉन्ड बना हुआ है उसको डिक्रीज करेगा, उसकी स्ट्रेंथ को ये डिक्रीज करता है। अगर ऑर्बिटल ऐसे प्लस माइनस अगर आमने सामने आते हैं तो। अच्छा सर। हम्म। ये वाला बच्चों पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब देखिए यहाँ पर समझ रहे हो ना, फोर्थ वाले में देखिए कि बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो गया है, 50% से ज्यादा। और 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भाई रिपल्सन डोमिनेट करने लगेगा ना। ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैपिंग ये जो है 50% से ज्यादा है, और ओवरलैपिंग अगर 50% से ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक ना, मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर नो ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक ना, ये चीज है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रिपल्सन डोमिनेट करेगा तो नो ओवरलैपिंग बोल दोगे। और मिटा सर रहे हैं ये बच्चों लास्ट वाला एक बार रिपीट करेंगे।
यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि जो ओवरलैपिंग होती है दैट शुड बी 50% या 50% से कम, ओवरलैपिंग शुड बी लेस देन 50%, ठीक ना, 50% से कम होनी चाहिए। अब देखिए सर। यहाँ पर लास्ट क्लास में बताए थे ना ये चीज। हाँ सर। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस बहुत पास में आ गए, तो पास में आ गए तो ये मतलब समझ रहे हो ना कि 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, और 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, इसकी वजह से मतलब यहाँ पर कोई बॉन्ड वगैरह फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन डोमिनेट करना शुरू कर देगा, ठीक ना, जो पहले बॉन्ड फॉर्म होता है ना वही ब्रेक करना शुरू कर देगा। जैसे हम ये डायग्राम बनाए थे ना एक ठो ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ठीक ना, ये ऐसे था ना, ये ऐसे करके, तो मैंने बताया था कि पहले नजदीक आया यहां तक आया, ठीक ना, यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतनी है तब तो ठीक है, लेकिन और ज्यादा क्लोज में आया तो बॉन्ड क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा, ठीक ना, तो यही चीज है। ठीक है सर। तो यही है, बहुत ज्यादा क्लोज में नहीं आना चाहिए, नहीं तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक ना, ये चीज है। आप लोगों को बताना है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में S प्लस dz स्क्वायर, और यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस है, जल्दी से कीजिए बच्चों।
हाँ बच्चों, कर लिया आप लोग? आयुष? हाँ सर, वो लास्ट को छोड़ कर हो गया। देखिए ध्यान से, पहले वाले में कैसा ओवरलैपिंग की हो आप लोग? पहले वाले में भाई, फिफ्थ वाले में s प्लस dz स्क्वायर, तो भाई यहाँ पर ठीक है, यहाँ से सिग्मा Positive. बॉन्ड बनेगा, है ना, पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गई और यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक ना, ये चीज है। ये ठीक है। अच्छा, ये वाला बच्चों बताइए, s प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। अच्छा बच्चों, ये वाला, इस वाले में भी Positive. सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अच्छा, ये एट्थ वाला बच्चों, नो ओवरलैपिंग या फिर हाँ जीरो सर, नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पर जीरो ओवरलैपिंग होगा क्योंकि इनका कोई संपर्क नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। पीएक्स पी वाई कैसे होगा बच्चों? ये परपेंडिकुलर होगा दोनों एक दूसरे के, यहां से भी जीरो ओवरलैपिंग, समझ गए ये चीज है। ये वाला देखिए, टेंथ वाला, प्लस माइनस करके है, नो ओवरलैपिंग, समझ रहे हो ना, ये भी तो पीएक्स पी वाई ही है या पीएक्स पीजेड ही है, परपेंडिकुलर तो है एक दूसरे के, हाँ सर। ठीक ना, ये है। अब बच्चों हेडिंग डाल दीजिए, डिफरेंस बिटवीन sigma and pi bond, difference between sigma and pi bond, ठीक ना। तो ये बच्चों यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि यहाँ पर लिखवाएंगे ना, तो मैं इसका फोटो भेज दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। और अगली क्लास से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। ये जो मैं लिखा हूँ वैसे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ठीक है, अगली क्लास में इसको लिखवाएंगे, ठीक ना, लिखवा करके इसको कंप्लीट करेंगे। और अगली क्लास में बच्चों जो होमवर्क मैंने दिया था वो हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे, उसको आप लोग एकदम रेडी कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? द्वैपायन, द्वैपायन, हाँ सर। हाँ कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, तो ठीक है भाई, मीटिंग इन करते हैं, और आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कीजिए। केवीपीवाई का फॉर्म भरे हो आप लोग? हाँ सर। मटेरियल मैंने भेज दिया है, आप लोग उसको सॉल्व वगैरह कीजिए, सोल्यूशन भी दिया गया है, ठीक ना। कुछ डाउट वगैरह भी रहेगा तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, मैं सोल्यूशन आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, ठीक है ठीक ना। सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला होमवर्क जरूर से कर लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, मीटिंग इन करते हैं। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम वेलकम बच्चों, वेलकम।